तो अभी का अपडेट ये है कि हमारे गेट्स में बदलाव हो गए हैं और दूसरी चीज़ ये फ्लाइट 20 मिनट डिले है। यहाँ पे यार गर्मी बहुत है यार, 38 डिग्री टेम्परेचर है। मेरा बैग अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे मेरे मतलब का चीज़ है नहीं यार, मुझे ना कुछ खरीदना है ना साला पैसा है नहीं, तो खर्चा क्या करेंगे भाई। मूड बहुत ऑफ है, झाटू सा फील हो रहा है भाई। हाँ जी, तो मेरे वियतनाम ट्रिप की शुरुआत हो गई है। मैं हूँ अभी लखनऊ एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 3 पे। टर्मिनल 1 और 2 मेंटेनेंस के लिए बंद है काफ़ी टाइम से, तो मैं 3 पे हूँ अभी। और यार यहाँ पे ना ट्रिप की शुरुआत सोचा तो बहुत बढ़िया जाएगी, लेकिन यार शुरू में ही यार एक तो ऑटो वाले से बहस हो गई, दूसरा ये है कि एक पर्सन की वजह से साला मूड ऑफ हो गया बिल्कुल यार। तो ये ट्रिप में बिल्कुल मैं अनफिल्टर्ड होने वाला हूँ एकदम, कि कोई बनावट नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, जैसा मूड होगा उसी तरीके से ट्रिप में दिखाई जाएगी, ट्रिप में बताई जाएगी बातें। मूड बहुत ऑफ है, बहुत झाटू सा फील हो रहा है भाई। और दूसरी बात ये ऑटो वाले इसलिए बहस हो गई, साले इतने हामी ऑटो वाले हैं, कहो तो तुमको लूट लें बिल्कुल यार। मेन जो कानपुर रोड है ना, वहाँ से अंदर तक का 100 रुपये ले रहे आने का, फिर मैं 20-30 रुपये में आ गया कैसे भी। तो सनसेट कुछ इस तरीके का है, शाम का लगभग 5:30 बज रहा है, अप्रैल का महीना है। देखते हैं आगे मूड और ट्रिप दोनों कैसी रहती है। तो लखनऊ से अभी मैं जाने वाला हूँ नई दिल्ली, और नई दिल्ली से फ़्लाइट होगी मेरी हो ची मिन के लिए रात को 12 बजे। उस तरीके का कुछ है सीन। यहाँ पे चमक रहा है एकदम फर्श शीशे की तरीके। और ये देखो भाई साहब, महाराज भी खोल पड़े हैं। तो मेरा वेब चेक इन वगैरह हो गया है और गेट नंबर है 16 और टाइम हो रहा है लगभग 6:55 की फ़्लाइट है। और यहाँ पे ये गलियारा बड़ा सुंदर लग रहा है। ये नया वाला एयरपोर्ट बनने के बाद ना, ये जो गेट्स खुले हैं ये वाला एयरपोर्ट पे, ये कॉरिडोर पे, इस पर मैं पहली बार आ रहा हूँ जस्ट फ्लाइट से। तो रिसेंट टाइम्स में शायद 1.5 साल पहले, मैं 1 साल पहले गया था मैं। और यहाँ पे क्या चीज़ है कि एक चीज़ की और बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि डिजी यात्रा जो एप्लीकेशन है ना, उस पर सब के सब रजिस्ट्रेशन कराए पड़े हैं, सब मैंडेटरी है भाई, कि उसके बिना तो आप जो है सौतेला सा व्यवहार करेंगे, डिजी यात्रा नहीं होगा तो। इनका अपना टारगेट दिया हुआ है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि ऐप पे लॉगिन करके और उसी के थ्रू आप जल्दी से वेब चेक इन, सब ये सब फॉर्मेलिटी जो ढेर सारी होती है ना, लंबी लानी होती है, उनको हटा के आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जो है सीधे गेट पे अंदर प्रवेश मिल जाएगा। और कई बार जहाँ पे चेकिंग होती है ना, उतना ज़्यादा झंझट अब नहीं करना पड़ेगा। ऐसे करके बड़ी दिक्कत होती थी, काफ़ी इशू होते थे। बट डिजी यात्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बहुत ही आसान एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों पे है। आधार से उसका ऑथेंटिकेशन लॉगिन हो जाएगा, वहीं से एप्लीकेशन अपना डेटा उठाएगी और सीमलेसली चेक इन हो जाएगा, बहुत इजीली आप जा सकते हो। तो 8 बजे यहाँ पे मैं लैंड कर गया था दिल्ली में। और बैगेज बेल्ट, मेरा बैग फ़िलहाल 1 नंबर पे आने वाला था सबका, और लेकिन वो फ़्लाइट का भी 2 नंबर पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो मेरा बैग अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी देखते हैं कितने टाइम बाद आता है। यहाँ से बाई वॉक डिस्टेंस थोड़ा बहुत होगा T3 तक जाने के लिए। मैं हूँ अभी T2 पे, और ये नेशनल डोमेस्टिक के लिए है यहाँ पे T2, और T3 जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए है। तो यहाँ से मैं T3 की तरफ जाऊंगा थोड़ी देर बाद, वहाँ पे मैं बैठूंगा और दोस्तों का वेट करूंगा, जो बाकी लोग भी साथ में आ रहे हैं। अब मुझे ढूंढने निशान, जो कि यहाँ पे फर्श पे कहीं ना कहीं लिखा होगा T3 की तरफ जाने के लिए। मैम T3 जाने के लिए किधर से है रास्ता? ओके, थैंक यू। भाई साहब कितना तो फर्श चमक रहा है। एक बार पहुंच के वहाँ पे कुछ खा पी लूँगा यार, क्योंकि भूख लगी मुझे। दिख रहा है लिखा हुआ सामने। यहाँ पे यार गर्मी बहुत है यार, 38 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि फ्लाइट में बता रहे थे वो लोग। मेरे जस्ट पीछे पंजाबी फैमिली है, तो यार एक चीज़ याद आई, पंजाबी लोग जो आपस में बातें भी करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपस में रैप कर रहे हैं, रैप बैटल हो रहा है यार, मित्रांदी बल्ले और पता नहीं क्या क्या यार। जग जीत बनूंगा, बनते करते जैसे प्रीत बनूंगा, तो अच्छा लगता सुनने में। जब बाहर ट्रैवल करो ना, तो मनी एक्सचेंज की सुविधा यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी है, दिल्ली एयरपोर्ट पे। कुछ
थोड़ा सा हाई कमीशन होता है, वो लेके ये लोग आपको करेंसी दे देते हैं। डॉलर्स वगैरह यहाँ लिखा हुआ है इधर, तो डिज़ायर्ड करेंसी आपको दे देंगे। मैं आ गया हूँ ये अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान पे। चेक इन वगैरह हो गया, थोड़ा सा नाम का इशू आ गया था क्योंकि मेरे सेकंड नाम में ना आर लगा हुआ, सिंगल अल्फ़ाबेट है, जो कि कई जगहों पे एडजस्ट नहीं होता, बट यहाँ पे बंदों ने थोड़ा सा सपोर्ट भी एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे एक तरीका है, सिंगल जिसका नाम होता है उसको सेकंड नेम पे एंटर कर देते हैं ये लोग। क्या तरीका बताया तुमने? मैंने बताया था कि एक काम करो, तो माइक लो, माइक चाहिए तुम? लाइन दिखाओ भैया, लाइन। ये इतनी खतरनाक लाइन है, दिल्ली में ये हालत है तो। जैसे दिल्ली का पालिका बाजार होता है उसी तरीके की यहाँ मार्केट लगी हुई है। सारे के सारे वीकेंड में यही पहुँच रहे हैं। देखो ट्रैवलर बंदा इस तरीके का होता है, एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। मैं भैया की ब्लॉगिंग खराब कर दूं? I don't want peace. I want problems always. क्या जरूरी चीज बात बता हम रहे हो? शॉपिंग की बात करें, ये बहुत खरीदेगा, मैं बहुत खरीदेगी, ये बहुत खरीदेगी, ये बहुत खरीदेगा, लेकिन भैया एक चीज खरीदेंगे और हम सबके बराबर होगी। लिख के ले लो। यार मैं कुछ नहीं खरीदता हूँ यार। आपने आईफोन की वो एप्पल की वॉच खरीद ली ना, हाँ। हम सबके बराबर हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, तुम लोग खरीद लोगे यार, ऐसा क्या है? मैं 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता यार, पैसा ही नहीं है, कहाँ से खर्च करेंगे? हम तो खर्चा करना वो आपके पास ही है। मैंने चेक इन वगैरह कर लिया है और इमिग्रेशन जो वहाँ पे होता है पीछे की तरफ, वो पास हो गया है। मेरे फ़ोन बैग में एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सामान ढेर सारा था, तो थोड़ा सा कुछ रह गया था, फिर से वापस गया, फिर से हो गया, लेकिन ठीक हुआ। टोटल मिला के टाइम आधा घंटे के आसपास मुझे लगा। तो मेरे पास अभी 2 घंटे हैं खाने पीने के लिए, और यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स हैं, ये सब शराब दारू ये सब चीज़ें मिल ही रही हैं। उसके अलावा ये सेक्शन ही वही है जहाँ पे ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो खाने पीने का आइटम है वो मैं यहाँ से नहीं लूँगा, मैं सीधे जाके लाउंज एक्सेस है, मेरे पास कार्ड है, वो सिग्नेचर कार्ड है, मैं बता दूंगा कि कहाँ से वो सिग्नेचर कार्ड आप कैसे ले सकते हो। 1 रुपये में आप लाउंज में कुछ भी खाओ पियो यार, जी भर के मज़े करो, ठीक है। उस तरीके का आपको सारा का सारा आइटम, सारी ऐश मिलेगी। तो मैं जरा लाउंज की तरफ मैं जाके दिखाता हूँ यार, कि मज़ा आता है लाउंज में यार। ये सेक्शन है परफ्यूम्स का, सारे के सारे बढ़िया से परफ्यूम्स है, वर्साचे है। यहाँ मैं देख रहा हूँ ना सबसे ज़्यादा भीड़ पीछे जो दारू की जो सेक्शंस है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने भीड़ लगा रखी है। हाँ भाई, मेरा मानना है भीड़ केवल आपको मदिरा पान वाली जगह पे ही है। हाँ भाई यार, ये लोग यार वहाँ भी नहीं छोड़ते हैं, जब मेन शहर में है तो यहाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं भाई। हम लोग लाउंज का रास्ता पूछते हैं भैया पहले यार, वो किसी से। अब मुझे मेरे मतलब का चीज़ है नहीं यार, मुझे ना कुछ खरीदना है ना साला पैसा है नहीं, तो खर्चा क्या करेंगे भाई? वही जोड़े पाई जोड़े ट्रिप पे जा रहे हैं भाई। 10 जगह कर्जा मांगा तब जाके एक जगह सफल हुआ। तो भाई को लोन लेना पड़ गया अपनी ट्रिप के लिए। भले ही भैया हमारे क्या कहते हैं बैंक में, लेकिन क्या कहते हैं लोन हमें बाहर से लेना पड़ा, प्राइवेट फाइनेंसियर से। तो यहाँ पे आके एक चीज़ तो पता चलती है कि ब्रांड कौन कौन से हैं भाई। ऐसे ब्रांड, कुछ ब्रांड काफ़ी होते हैं ऐसे हैं जिनका टीवी पे ही ऐड नहीं आता। मैं कुछ ब्रांड्स बोलूँगा, दिखाऊंगा, ठीक है। उसे बताना क्या क्या पहले सुन रखा है और कौन सा ब्रांड आपको पता था, तो वो चीज़ बताना, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। शनेल है। हाँ, ये सुना था, शनेल सुना हुआ है, ठीक है। बॉस, यस, सेंट लॉरेंट वो सुना है, वो ऊपर जो लगा हुआ ऊपर वो देखो वो लिखा है, वो सुना था। डियोर सुना था, उसके पीछे डियोर। गिवेंशी नहीं, ये नहीं सुना था, ठीक है। उधर शुरू करो। टॉम फोर्ड सुना है? भाई मैं नहीं सुना है, मैं नहीं सुना भाई। ये अगला कौन सा? पेन हेलन जेंस पता क्या है, कैरना हरेरा, रबाने, वर्साचे सुना है भाई, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे क्या है ना 60% ऐसे जो मैंने भाई नहीं सुन रखे थे, सीधी सी बात है यार। जो मेलोनी एक लिखा हुआ लंदन, बॉबी ब्राउन, पे हेयर, अच्छा वहाँ पे बिलिंग वगैरह होती है। नहीं, यहाँ पे ना 60% जो ब्रांड्स हैं उनके नाम सुने ही नहीं है, सीधी सी बात है यार, कोई फ्लॉन्ट बाजी नहीं। अब तुम यहाँ से शुरू करो, ठीक है। शनेल, हाँ क्लो, हाँ, ये तुमने सुना हुआ था पहले से, ठीक है, मैं नहीं सुना था। हाँ, और वो जो सामने लिखा हुआ है वो सेंट और लॉरेंट पता नहीं क्या लिखा, वो मैक, हाँ, और हाँ। देन प्राडा सुना था, राल्फ लॉरेन सुना था, हाँ, ठीक है। गिवेंशी, नो, टॉम फोर्ड, नो, हर्मेस, पैन हेलीगॉन्स, नो, कैरोलिना हरेरा, नो, रबाने, नो, वर्साचे वो सुना था, ठीक है। गेरलैंड सुना है? नहीं सुना। मार्क जेकब्स, ये चश्मा पहले घूम रहा भाई बंदा, ये सुना, ये जॉन जेकब्स, तो उसका भाई था क्या मार्क जेकब्स? हाँ। हम लोग जा रहे हैं लॉन्च की तरफ, थोड़ा आराम करेंगे, 1.5 घंटा बचा होगा अभी फ्लाइट को।
तो 1.5 घंटा करीब आएंगे, क्योंकि बाकी तो थोड़ा जब जाएंगे फ्लाइट की तरफ तो आधा घंटा लग जाता है वहाँ पे। बढ़िया खाना, चार्जिंग पॉइंट्स और सोने के लिए बहुत अच्छा एक अलग कंपार्टमेंट सा मिलता है। वो सामने जो दिख रहा होगा ड्रीम फोक्स, ये एप्लीकेशन है जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका जो कार्ड है वो एलिजिबल है कि नहीं लाउंज एक्सेस के लिए। पहले लोग सत्य की खोज में जाया करते थे, आज हम लोग टेबल की खोज में जा रहे हैं। ये बहुत साफ है क्या? तो बोल के गई है वो, तो यहाँ बैठ जाओ ना, कोई सामान देखेगा या तीनों चलेंगे? चलो यार छोड़ो। तो अभी का अपडेट ये है कि हमारे गेट्स में बदलाव हो गए हैं। पहले कोई दूसरा गेट था, लेकिन अभी गेट नंबर 20 है। और दूसरी चीज़, एक फ्लाइट 20 मिनट डिले है। तो ये तो अपडेट ही मिला। सो सॉरी सर। हम लोग का इमिग्रेशन चेक हो गया है। मैं हूँ एयरपोर्ट पे, हो ची मिन एयरपोर्ट, और इमिग्रेशन चेक के बाद जा रहे हैं बेल्ट पे अपने बैग ढूंढने। यहाँ पे हम यहाँ से जाके होटल तक जाने के लिए ना एक ग्रैब एप्लीकेशन है, वो यूज़ करिए। 7 सीटर 4 सीटर इस सब की सब चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोग हो ची मिन के जो पहली डेस्टिनेशन है वहाँ पे आ गए हैं, जिसका नाम है लैंडमार्क 81। यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये, और बहुत ही अमेजिंग वेदर हो रहा है यहाँ पे। और ये देखो यार, पेड़ों में क्या तो लाइट्स लगी हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार ये सब यहाँ पे। सो लैंडमार्क 81 की एंट्री यहाँ से है, जिसमें वाइन पर्ल लैंडमार्क 81 लिखा है सामने, ऑटोग्राफ कलेक्शन होटल्स। तो हम इधर आ गए हैं B1, बेसमेंट 1 से रूट है जो हम लोग जो जहाँ से एंट्री लिए थे। सबसे पहले 3rd 4th फ्लोर पे गए, वहाँ से फिर वापस आए B1 पे। तो B1 से एंट्री है, बेसमेंट 1 से। सामने मेंशन है लैंडमार्क। तो स्काई व्यू की जो लाइन है वो ये लगी हुई है, और बाकी तब तक मैं बाकी चीज़ें पढ़ लेता हूँ। ये क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पढ़ने में तो नहीं आ रहा है, बट ये कुछ दिख रहा है कि सैटरडे संडे को जो है 2.5 लाख पढ़ेंगे, और ये 5 लाख पढ़ेंगे अडल्ट। और आज सैटरडे है, ट्यूसडे है, थर्सडे, तो ठीक है आज हम लोग को थोड़ा सा कम पड़ेगा। अडल्ट का स्टैंडर्ड टिकट है 3 लाख डोंग, और कॉम्बो टिकट यानी 480। अगर इकट्ठा लेंगे तो शायद कम पड़ेगा। तो लैंडमार्क 81 होटल का बेसमेंट में ये सब है, और यहाँ पे प्रॉपर सारा नॉन वेज ही है एक तरह से। तो वेज का तो बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा तब जाके मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है ये। तो टिकट्स हम लोग के जो हैं ऑनलाइन बुक कर दिए थे, और यहाँ पे उठा के टिकट्स लेने ही हैं। सो हमने यहाँ से 2 स्मूदीज़ ऑर्डर करी हैं, मैंने और भाई ने। तो स्मूदीज़ पड़ी हैं 1,36,000 डोंग की, और डोंग की नहीं डोंग की। यहाँ पे थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हम लोग अगर इंग्लिश बोलते हैं तो ठीक है, उनको समझ नहीं आती है। तो गूगल ट्रांसलेट इज़ अ बेटर ऑप्शन एंड बेस्ट ऑप्शन, कि हम लोग यहाँ से टाइप कर देते हैं, उधर स्क्रीन पे दिखा देते हैं, या फिर वो स्पेल कर देता है एप्लीकेशन। तो ऐसे करके बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो जाता है, तो ज़्यादा इतना इशू नहीं होता है। तो फिलहाल ऑर्डर करने के बाद ये टोकन दिया है, तो हम लोग की जब स्मूदी तैयार हो जाएगी फिर ये टोकन, ये जो भी हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम कैश अगर कैरी करो तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड प्रायोरिटी जो फॉरेक्स कार्ड है उस पर देना, क्योंकि हर जगह फॉरेक्स कार्ड भी काम नहीं करता, बट कैश हर जगह एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे 2-3 पेमेंट गेटवे होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में होता है, तो वो गेटवे से ही यहाँ पे पेमेंट होता है। QR है, बट यहाँ के गेटवे के QR। तो हम लोग को यहाँ पे लगभग 12 घंटे हो गया, ठीक है। और 12 घंटे में क्या रियलाइज़ किया है वो भाई बताएंगे यार, कि क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फर्स्टली आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है कि आप कैश लेके आओ, क्योंकि आप ज़्यादातर जो ग्रैब से अपनी राइड बुक करते हो वहाँ पे आप फॉरेक्स से पेमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कैश चाहिए ही होगा। और आप अगर ज़्यादा लार्ज ग्रुप में हो तो आप रैपिड वो भी नहीं कर सकते, 2 व्हीलर की राइड आपको कैब करनी पड़ेगी, और दैट कॉस्ट आर मच हायर।
तो आपके लिए बेटर है कि आप उसमें तो कैश ही उपयोग करो। और जहाँ पे आप मर्चेंट आउटलेट कहीं मॉल में आके या कहीं पे डाइन इन करते हो, बेटर है तब आप फॉरेक्स कार्ड यूज़ करो और वहाँ पे पेमेंट करो कार्ड से ही। यूज़ इट कैश के जहाँ पे आप स्ट्रीट पे हो या ग्रैब की राइड बुक कर रहे हो, जहाँ पे यूटिलिटी नहीं है फॉरेक्स कार्ड से पेमेंट के भी करने की, वहाँ पे आप कैश पेमेंट करो। हमारा ऑर्डर आ गया एंड दे सर्व बेसिकली दिस वन, दे बीप कर जाता है ताकि उन्हें पता चले हमारा ऑर्डर आ गया है। यहाँ पर एक्चुअली बाहर बारिश हो रही है, तो फिर बारिश की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है, जिस वजह से अभी अलाउड नहीं है। ये बोल तो रहे हैं कि अगर जाना है तो आप जाओ, टिकट ले लो। टिकट तो उसके बाद आपकी बेकार हो जाएगी, जैसे बाहर जाते हैं टॉप फ्लोर पे विजिबिलिटी नहीं होती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम लोग इसके पास में एक कैफ़े है, इसके पास में एक प्लेस है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ पे। उसके बाद अगला देखेंगे 2-3 प्लेस हैं, जैसे यहाँ पे लोकल मार्केट है, देख के वहाँ जाएंगे या फिर वापस आएंगे। तो भाई की कम से कम 30-40 फ़ोटो खींच चुके हैं, लेकिन भाई मान नहीं रहा है, वो थक नहीं रहा बिल्कुल ही, कतई ढेर सारी फ़ोटो खिंचा के जाएगा भाई। बंदे को फेल कर दिया भाई ने। तो हम लोग इसमें जाने वाले हैं, नाम है प्लेस का स्काई डेक, साइगोंग स्काई डेक। यार क्या तो प्लेस है भाई, बढ़िया फील दे रहा है। ये पूरा मैप है वियतनाम का, और यहाँ हम लोग हैं इस जगह पे जो यहाँ पे मैप पे है, और हम लोग का शायद इसके आसपास है ये सारा का सारा मैप। व्यू यहाँ से बहुत सही लग रहा है, बारिश और नहीं हो रही होगी, फ़ोटोज़ भी सही आती, बट बहुत अच्छा है यार, अंदाज़ा लगा दो भाई। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे। हाँ अभी थोड़ा ठीक है शायद। मैं देखता हूँ यहाँ से दिख रहा है कि नहीं। हाँ ये पूरा का पूरा दिख रहा है, दूरबीन टेलीस्कोप। अभी यहाँ से आगे जा रहा हूँ कि देखता हूँ इसके आगे और क्या क्या चीज़ है। जो कितना सुंदर लग रहा है, सारी स्टिक से बना हुआ है। ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन के मेन इम्पोर्टेंट जो ईयर्स हैं, जो हो चिन मिन सिटी इनसे होके गुजरी है, वो यहाँ पे हैं। और इसमें क्या है लिखा हुआ है कि बाहर से लोग जो आए थे इमिग्रेंट्स होकर के, उन्होंने अपना खून पसीना बहा करके ये जो लैंड है इसको फर्टाइल बनाया, और इसमें फर्टाइल लैंड था और इसको रहने लायक बनाया, खेती बाड़ी करी, ये सब किया। तो ये 1698 में इसकी जो अर्बन हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, वो शुरू होती है। ये सब है यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफिसेज बने 1790 में, और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सेटअप हुआ। तो यहाँ से नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं कैफ़े अपार्टमेंट, और ये सामने की तरफ पूरी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में सारे के सारे कैफ़े ही हैं।